हेलो स्टूडेंट, सेक्शन सी देख लो। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं। तुरंत इसको देख लो। प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ एट एंड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में? आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सर्कल। ये एक सर्कल है और इस सर्कल से इस पे कहीं पे कॉर्ड है, सपोज ये ए बी कॉर्ड है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से इन कॉर्डों पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। ये आपने ड्रॉ कर दी। अब आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये एंगल जो है आपस में इक्वल हैं। सपोज ये पॉइंट आपके पास पी है, तो आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका सेंटर ले लीजिए। सर्कल का सेंटर सपोज ओ है। ओ से सीधे टेंजेंट को ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज ओ ए और दिस इज ओ बी। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो टेंजेंट से जब टेंजेंट को रेडियस से जो लाइन मिलाती है, तो ये जो टोटल एंगल्स हैं, एंगल पी ए ओ ये होगा 90 डिग्री, और ऐसे ही एंगल पी ओ बी ए बी क्या होगा 90 डिग्री। दूसरी बात, आप इस ट्राइंगल ओ ए बी को ले लीजिए। इस ट्राइंगल में ओ ए और ओ बी के इक्वल होंगे, तो इसलिए जो है एंगल एंगल ओ ए बी एंगल जो है इस ए बी ओ के इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो देखने में थोड़े टफ लगते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने में टफ लगते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा इस फिगर को सर्कल पे जरूर बनाइए। ये हर क्वेश्चन में फिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ 90 डिग्री। यहाँ पर रीजन दे देंगे, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ बी ओ ए इक्वल टू ओ बी, रीजन दे देंगे रेडियाई, दोनों रेडियाई हैं, तो देयर फोर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। तो अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड अगर आपके पास इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी जो है आपस में इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है। बस ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड। अब आपको क्या करना है? आपको करना है कि इस एंगल ओ जो आपने ऊपर एंगल लिखा हुआ है, एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ 90 डिग्री, इनको दोबारा लिख लीजिए भाई। पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ। पी ए ओ किसका सम है? एंगल पी ए बी। ये दो पार्ट के मिलकर है एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए ओ। ऐसे ही एंगल पी बी ओ को लिख दीजिए, एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। लेकिन ये एंगल जो है यहाँ पे ओ ए बी ओ बी के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होने की इसको थर्ड इक्वेशन लेट कर लीजिए। फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, तो इनकी जो है ये जब इक्वल है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल पी ए बी इक्वल टू आ जाएगा एंगल पी बी ए, जो आपको प्रूव करना है। फिर पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चंस को। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो जो है टेंजेंट जो है कॉर्ड पे, ये कॉर्ड ए बी है, तो कॉर्ड ए बी पे टेंजेंट ये एक पी ए है एक पी बी है। आपको एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप उसका सेंटर फाइंड आउट कर लीजिए। सेंटर से को टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, फिर आपको पता होना चाहिए एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए। इस ट्रायंगल में ओ इक्वल टू ओ बी, तो देयरफॉर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद जो है जिस तरह से ये क्वेश्चन बताया गया है, इसको बहुत ईजी वे में आप कर लीजिए। और ये जो है आपका बहुत ईजी सा क्वेश्चन था और 3 मार्क्स का था। 3 मार्क्स अपने पक्के कर लीजिए।
यही क्वेश्चन इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और पार्ट है। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल एंड द रेडियाई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज साइक्लिक। तो यही क्वेश्चन का फिगर, इस क्वेश्चन में भी सेम यही फिगर बनेगा। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी क्वेश्चन का फिगर जो है यही बनेगा। अब यहाँ पे जो है जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PAOB, इसको आपको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का है ये, अगर साइक्लिक प्रूफ करना है तो साइक्लिक में आपको क्या प्रूफ करना है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है PAOB, तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको एंगल PAO, इसका एंगल PAO प्लस एंगल PBO इक्वल टू आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो ये तो हो ही गया, क्योंकि एंगल PAO कितने का है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको प्रूव करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये आपको पता है कि एंगल PA और एंगल PBO जो है, क्यों ये 180 90 क्यों हुए, क्योंकि रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट से भी कंसेप्ट लगेगा। उसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आपको एंगल ये वाला एंगल P और ये वाला एंगल O, इनका सम भी 180 दिखाना है। तो उसके लिए और आसान है, आप इन चारों एंगल को सम जो है 180 लिख दीजिए। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल P, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल O, और इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल A, और उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल B। इनका सम जो है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 360 होता है। उसमें से एंगल A प्लस एंगल B जो है आपने ऊपर आपको बताया कि इनकी वैल्यू जो है, इसकी भी 90 होती है, इसकी भी 90 होती है। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस 90 360। तो इस तरह से एंगल P प्लस एंगल O भी जो है आपके पास जो है 180 डिग्री आ गया। तो इस तरह से जो है ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे जो तरह तरह के क्वेश्चन इस फिगर पे घूम के आ जाते हैं। इसी में जो है, इसी क्वेश्चन में जो है एक थ्योरम है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल इन लेंथ, वो भी जो है इसी कंसेप्ट पे ये है। उसमें आपको जो है इस OP को ज्वाइन करना होता है, OA इक्वल टू O भी करना होता है, और उसके बाद ये 90 डिग्री दिखाना होता है, और OP को कॉमन करना होता है। और आपके NCERT में दे रखा है RHS, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको भी साथ में कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।